अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 6 विषय हिंदी स्वाध्याय पोथी काम पाठ 8 राजा का हिस्सा जो कहानी है। बच्चों, हमने थोड़ा स्वाध्याय पोथी काम किया था। आज हम आगे का काम करेंगे, तो चलो, जिसमें हम प्रश्न 5 देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल है, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? बच्चों, आपको पता ही होगा कि राजा भोज रथ पर सवार होकर भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने क्या देखा कि एक किसान हल चला रहा है, लेकिन उसके हल में एक ही बैल है और एक बैल की जगह पर उसकी पत्नी है। तो हम लिखेंगे, राजा भोज भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री जो है वह हल खींच रही है। आगे का सवाल, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? किसान जो था उसका एक बैल मर गया था। अब उसके पास क्या था? एक ही बैल था। हल चलाने के लिए 2 बैल चाहिए। अगर वो अपना एक बैल से काम लेता तो उसका काम रुक जाता। इसीलिए उसने अपनी पत्नी को मजबूरी में बैल की तरह हल खींचकर मदद करानी चाहिए। तो चलो हम देखेंगे, किसान के 2 बैलों में से एक बैल मर गया था। दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास धन नहीं था, पैसे नहीं थे उसके पास। खेत की जुताई करना ज़रूरी था, क्योंकि जुताई ना होती तो बोवाई कैसे होती, और बोवाई नहीं होती तो किसान को अन्न न मिलता। किसान की इसी मजबूरी के कारण इसकी पत्नी बैल की तरह हल खींचकर खेती में मदद कर रही थी। आगे, राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फ़र्क हुआ? राजा भोज के 2 बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया। एक बैल की जगह पर अब दूसरा बैल भी आ गया था, तो अब जो खेती जो करनी थी वो आसान हो गई। इसके कारण किसान के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई। लेकिन एक आश्चर्यजनक भी बात हुई कि खेत में जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था उसमें मोती उगे थे। बाकी के 2 हिस्सों में अच्छी किस्म के गेहूँ उगे थे। चलो, अब हम देखेंगे किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है। बच्चों, हम जो खाते हैं, अनाज, सब्जियां, मूंगफली है, गन्ने हैं, ये सब कौन उगाते हैं? ये सब फसलें किसान ही उगाते हैं। तो किसान तो हमें बहुत उपयोगी है। तो चलो हम देखें, किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है। खेती करके वे तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करते हैं। किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाते हैं। उनके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि चीज़ें बाजार में बिकने के लिए भी आती है। आगे हम देखें, किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल देकर जिसने उसकी सहायता की है वो कोई और नहीं, वो स्वयं राजा भोज थे। इसलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तो वो शर्मिंदा हुआ। चलो, अब हम देखेंगे, किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल देकर जिसने उसकी सहायता की है वह और कोई नहीं, स्वयं खुद कौन थे? राजा भोज है। इसलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह शर्मिंदा हो गया। आगे देखें, किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए? किसान ने राजा भोज से कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके परिश्रम का फल है, क्योंकि जितने भाग में राजा भोज ने हल चलाया था उतने भाग में मोती उगे थे। इसीलिए किसान ने कहा, इसलिए आप इनका स्वीकार कर लें। अगर आप स्वयं नहीं स्वीकार करते तो इन्हें राजकोष में जमा कर दीजिए और गरीबों की भलाई करके भलाई में इनका उपयोग कीजिए।
राजा भोज ने किसान का यह सुझाव पसंद आया राजा भोज को। आगे देखें नंबर 7, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? किसान के पास एक बैल था, इसलिए हल में दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को जोतकर वह हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि किसान थोड़ी देर के लिए हल चलाना बंद करके उनकी बातें सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि किसान को अपने काम के प्रति लगन थी, इसीलिए वह अपना काम नहीं रोकना चाहता था। उसने राजा भोज से कह दिया कि मैं अपना काम नहीं रोकूंगा। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो उसके साथ चलते चलते कहे। अपने काम के प्रति किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए। किसान की जो लगन थी वह देखकर राजा भोज जो थे वह बहुत प्रभावित हुए। आगे राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। राजा भोज जो थे वह धारा नगरी के राजा थे। कहाँ के? धारा नगरी के। वे विद्या प्रेमी थे। विद्वानों और गुणीजनों का वे सम्मान करते थे। वे बड़े प्रजावत्सल थे। प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए वे अपने राज्य में घूमते थे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते थे। जैसे हमने ये पाठ में देखा कि किस तरह राजा भोज ने किसान की मदद की। वे पूरे राज्य में घूमते थे और जो प्रजा की कठिनाई होती थी उसे वह दूर करते थे। आगे देखिए, उनकी प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। राजा भोज के बारे में अनेक कथाएं जो है वह भी प्रचलित है। बच्चों, ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको स्वाध्याय पोथी में सुंदर अक्षरों में लिखने होंगे। थैंक यू।